गर्भावस्था के पूर्व कुछ जानकारियाँ महिलाओं को भी होनी चाहिए, जैसे कि उनके शरीर की संरचना, उनके लिए गर्भावस्था के समय उनके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा होगा, उनके होने वाले बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा। तो ये जानकारी वो किताबों से, गूगल पे सर्च करके वो पढ़ती रहती हैं, लेकिन जब उसे अप्लाई करने का टाइम आता है तो मेरी सलाह यही होगी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपनी स्थिति को बताइए और उसके बाद उनके द्वारा जो दिया गया डिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करिए। जैसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्भावस्था के समय महिलाओं को प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है और कुछ योगाभ्यास करना है, कुछ एक्सरसाइज करनी है। तो सारे प्राणायाम, सारे योगाभ्यास और सारे एक्सरसाइज गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स की मदद से ही, जो इसमें ट्रेंड हो, जिन्हें जानकारी हो, जो इस फील्ड में माहिर हो, उनकी मदद से ही आप उन सभी प्राणायाम और योगाभ्यास की प्रैक्टिस करिए जो आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा हो। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप करेंगी तो उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा। जैसे कुछ प्राणायाम है जिसे आपको नहीं करना है, जैसे कुछ वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ अपने YouTube चैनल पे ही, जो प्रैक्टिस के हिसाब से आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो उन जो प्राणायाम को प्रैक्टिस आपको बताई जाएगी तो आप उसके सामने बैठ के भी उसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, वो ये है कि जब आप अपने मन को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं या पूरी तरीके से मन बना लेती हैं कि मुझे ये काम करना है और मैं करूँगी, एक सकारात्मक सोच के साथ मैं ये काम करूँगी, तो वो काम होगा। अब छोटी सी एक उदाहरण ही मैं आपको बता दूँ। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हम जिद करते थे ना कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। हम सोच लेते थे कि हमें ये अपने पापा मम्मी से कहना ही कहना है, और हम कहते भी थे और कभी कभी वो मान भी लिया जाता था। लेकिन जो आपकी सोच है ना, वो अगर सकारात्मक होगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सकारात्मक मतलब बार बार ये वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, पॉजिटिविटी, सकारात्मक, ये सब आप लोगों को सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम डॉक्टर सिर्फ आपको एक ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे आपका कोई नुकसान ना हो या आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो जब भी आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें तो आप ये प्रयास करें कि पहले ये जान लें कि कौन सा प्राणायाम आपको करना है और कौन सा प्राणायाम आपको नहीं करना है। क्योंकि सारे प्राणायाम तो आपके लिए नहीं बने हैं। प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा प्राणायाम आपके लिए है या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वही प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। शुरुआती दौर में आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, इकट्ठा आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रारंभ में आप थोड़ा थोड़ा 1 मिनट, 2 मिनट या 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, इससे भी अपनी शुरुआत आप कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगी तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी, आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा और वो बदलाव भी आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। तो वो आप कर सकती हैं। कुछ योगाभ्यास है, जैसे बाल आसन है, मांजरी आसन है, जिसे मैं करके आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से उसे करना है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों में एक लचीलापन आता है और वो लचीलापन आपके नॉर्मल डिलीवरी में बहुत काम आता है। इसीलिए बॉडी को पहले भी प्रिपेयर कर सकती हैं, गर्भावस्था के पहले भी और गर्भावस्था के समय भी। और ये जर्नी आपकी चलती रहती है जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, उसके बाद भी। जैसे आपने देखा होगा हमारे फिल्मों की जो हीरोइनें होती हैं, जब वो बच्चा हो जाता है फिर भी उनका फिगर मेंटेन होता है, वो तुरंत अपने आप को मेंटेन कर लेती हैं। तो एक समय होता है जिसके बाद वो अपने वर्कआउट पे वापस चली जाती हैं। लेकिन बेबी होने के बाद वाला जो वर्कआउट है वो भी आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत सोच समझ के अपने एक्सपर्ट की जानकारी लेकर ही करनी है, क्योंकि आप तुरंत किसी भी हार्ड वर्कआउट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, न ही आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ आपका जो खाने पीने का सिस्टम है उसको भी आप समझ के चलिए कि आपको किस तरह का भोजन ग्रहण करना है, आपको किस तरह का भोजन खाना है। और आप जो भोजन ग्रहण कर रही हैं उस समय आपका जो सोच है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए कि ये भोजन आप अपने लिए और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खा रही हैं। तो इससे ये होगा कि वो जो भोजन है ना, कहते हैं ना जैसा भोजन होता है वैसा ही मन हो जाता है। तो भोजन भी जब आपके शरीर में जाता है तो वो अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करता है। भोजन का बहुत बड़ा महत्व है, सभी के लिए है, सिर्फ गर्भस्थ महिलाओं की बात मैं नहीं कर रही हूँ।
भोजन का महत्व तो सभी के लिए है। देखिए, लाइफ में जो होता है 80% जो रोल होता है वो डाइट का होता है और 20% रोल जो होता है वो एक्सरसाइज का होता है, वो हम सभी जानते हैं। तो अगर डाइट का इतना परसेंटेज हाई है तो हम डाइट से भी अपना कार्य कर सकते हैं। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो दिनचर्या है हमारी, उसमें हम कुछ ऐसे डाइट शामिल करें जो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या जो हमारे शरीर को लगे और उसका जो रिज़ल्ट हो वो अच्छा हो। जिसमें कि आप लिक्विड डाइट अगर ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ फल, फ्रूट्स, और सारे फल गर्भवती स्त्री को नहीं खाने हैं। ये भी मैं अपने आने वाले हर वीडियो में आपको बताऊंगी। छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहूंगी, जिससे कि आपकी गर्भावस्था का समय और गर्भावस्था के बाद भी आप कैसे फिट रह सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं देती रहूंगी। मैं डॉक्टर रूबी हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सामान्य प्रसव हो, नॉर्मल डिलीवरी, जिससे कि माँ के स्वास्थ्य का और उसके साथ साथ गर्भ में पल रहे वो बच्चा, उसके भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जा सके, तो आप एक छोटा प्रयास कर सकती हैं, क्योंकि एक एक कदम बढ़ने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो आप एक छोटा प्रयास करिए, बाकी हम लोग सब साथ में हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या इस टॉपिक पे आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहती हैं तो मेरा नंबर इस चैनल पे दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कर सकती हैं, मैं रिप्लाई करूँगी, और आगे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो देती रहूँगी। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।